नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती और दुश्मनी की पूरी कहानी। बिहार में जिस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है, उससे तो यही लगने लगा है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार में इस तरह से हालात आए दिन देखने को मिलते हैं। बिहार समेत पूरे देश में अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगभग तैयारी शुरू हो गई। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बड़ी बड़ी रैलियों का दौरे चलने लगे हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में बीजेपी नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार महागठबंधन में भी अब तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में आइए एक नज़र डाल लेते हैं लालू नीतीश के संबंध के बारे में। ये राजनेता कब साथ आए और अब इन दोनों के बीच में दूरियां बनती बिगड़ती रही हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार का संबंध कॉलेज के दिनों से रहा है। दोनों एक समय दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब दोनों राजनेताओं ने दुश्मनी निभाई तो उसी तरह से। लेकिन राजनीति में यह कहा जाता है कि कोई किसी का सगा नहीं होता और कोई किसी का दुश्मन भी नहीं होता। इन दोनों राजनेताओं ने भी अपने राजनीतिक जीवन में इसी तरह का काम किया। तो इस दोनों दोस्तों की कहानी की शुरुआत होती है पटना विश्वविद्यालय से। लालू यादव अपने जिले यानी कि गोपालगंज से पढ़ाई करने के लिए पटना पहुंचे थे और उन्होंने बीएन कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया। तो वहीं नीतीश कुमार बख्तियारपुर से पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने साइंस कॉलेज में अपना दाखिला करवाया था। हालांकि इन दोनों दोस्तों का एक ही मंजिल था, एक अन्य मार्ग पहुंचने का। नीतीश कुमार साल 1966 में पटना में पढ़ाई करने के लिए आए थे। इस दौरान वे पटना यूनिवर्सिटी से बाहर कृष्णा लॉज में रहते थे, लेकिन कुछ समय के बाद पटेल हॉस्टल चले गए। इस दौरान तक लालू यादव पटना विश्वविद्यालय में एक दबंग नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। तो वहीं नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के नेता बनकर उभरे। हालांकि इस समय तक नीतीश कुमार लालू यादव को बहुत पसंद नहीं करते थे। हालांकि इस समय तक नीतीश कुमार की दोस्ती शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद, सरयू राय के साथ जरूर हुई। हालांकि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच के संबंध तब मजबूत हुए जब बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन ने लालू और नीतीश को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। लालू का जलवा जितना सड़कों पर था, उतना ही स्टेज पर भी चढ़ने के बाद दिखने लगा था। नीतीश कुमार लालू यादव के इसी स्टाइल से काफ़ी प्रभावित हुए और दोनों के बीच में संबंध काफ़ी मजबूत होने लगे। इस दौरान लालू और नीतीश के नाम का क्रेज बनने लगा था। लालू यादव भाषणों में नीतीश कुमार को अपना दोस्त और सीनियर बताया करते थे। लालू यादव की शैली खाटी नेता वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार पढ़ाकू टाइप के नेता थे और पीछे से राजनीति करना ज़्यादा पसंद करते थे। इमरजेंसी के दौरान ये दोनों नेता जेपी के साथ खड़ा रहे और आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता की अपनी भूमिका निभाई। जब देश की इमरजेंसी का दौर समाप्त हुआ तो लालू यादव साल 1977 में छपरा से चुनाव मैदान में उतरे। उस समय लालू यादव के साथ ही नीतीश कुमार और अन्य नेता चुनाव प्रचार करने छपरा पहुंचते थे। मेन स्ट्रीम की राजनीति में छोटा भाई पीछे रह गया। साल 1980 में नीतीश कुमार हरनौत से जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में पहली बार उतरे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। लालू यादव यह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, सफल रहे। हालांकि 1985 में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भी जीत मिली। इसके बाद नीतीश बिहार की राजनीति में एक चेहरा बनकर आए। हालांकि इस दौरान बिहार की सियासत में कर्पूरी ठाकुर नाम का क्रेज था। 1989 में बीपी सिंह की सरकार आई और दोनों ही भाइयों की किस्मत ने जैसे एक नया टर्न ले लिया। नीतीश कुमार को दिल्ली जाना था। हालांकि इस दौरान लालू यादव को बिहार में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और नीतीश कुमार ने इसमें खूब साथ दिया। कर्पूरी ठाकुर की मौत के बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव को खूब साथ दिया। पहले लालू यादव के नेतृत्व में लालू यादव विपक्ष के नेता बने, तो वही बीपी सिंह की सरकार में कृषि मंत्री बने। इसके बाद नीतीश कुमार लालू यादव का चाणक्य कहा जाने लगा। 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। राजनीतिक जानकार तो ये बताते हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में इन दिनों सरकार चलाने को लेकर खूब रायशुमारी हुआ करती थी। हालांकि समय के साथ लालू यादव के दोस्त भी बदलने लगे और लालू नीतीश के बीच में कई मसले पर बार बार नोक झोंक होने लगा था। इन दोनों राजनेताओं के बीच में सबसे ज्यादा मसला सामने आया दिल्ली के बिहार भवन में, जब नीतीश कुमार को लगा कि अब इनके साथ चलना संभव नहीं है। उस समय तक लालू यादव अपनी राजनीति में शिखर पर पहुंच चुके थे। हर तरफ उनका बोलबाला था। उनके साथ ही उनसे दूर जा रहे थे। कहा जाने लगा था कि जितने लोग मालदार पोस्ट पे थे उन पे उनके अपने लोगों का कब्जा हो गया था और पुराने साथी उनसे
छूटते जा रहे थे। इसी दौरान जब नीतीश कुमार 12 लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे थे और केंद्र में मंत्री बनाए जा चुके थे, इस दौरान लालू यादव का नीतीश कुमार के साथ संबंध बहुत ठीक नहीं था। दिल्ली के बिहार भवन में दोनों राजनेताओं के बीच में बातचीत को लेकर नीतीश कुमार पहुंचे। नीतीश कुमार ललन सिंह के साथ गए थे, लेकिन लालू यादव ने ललन सिंह को बाहर कर दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए और वहां से निकल गए। और यहां से शुरू होती है दोस्ती और दुश्मनी की पूरी कहानी। जो कभी एक दूसरे को चुनाव जिताने के लिए साथ जाया करते थे, वह अब चुनाव हराने के लिए उतारू हो गए। दोनों राजनेताओं के बीच में बोलचाल बंद हो गया था। अब नीतीश कुमार बिहार की समस्याओं के लिए लालू यादव को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। हालांकि दिल्ली के बिहार भवन में हुए घटना के लिए लालू यादव माफी मांगना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार कभी तैयार नहीं हुए। इसके बाद जो हुआ वह नीतीश कुमार के लिए एक संजीवनी की तरह था। साल 1994 में पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई, जिसमें नीतीश कुमार कुर्मी के लिए एक मान्य नेता के रूप में जाने जाने लगे। समाजवादियों का एक बड़ा धड़ा नीतीश कुमार को अपना हीरो मानने लगा था। इस कुर्मी चेतना रैली में नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया। इसके बाद नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की स्थापना कर लिए और साल 1995 में लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजनीति के पुराने योद्धा लालू यादव ने नीतीश कुमार को पटक दिया और नीतीश कुमार को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नीतीश भी लालू को कमजोर करने के लिए ठान ही लिए थे। हालांकि लालू यादव के खिलाफ नीतीश कुमार लगातार बोलते रहे। इस दौरान नीतीश कुमार लालू हटाओ रैलियां करते रहे। फिर आया साल 2000, जिसमें नीतीश कुमार को मौका मिल गया लालू यादव की सरकार गिराने का। नीतीश कुमार ने तोड़ जोड़कर सरकार बना ली, लेकिन लालू यादव को कांग्रेस का साथ मिला और नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू से हार गए। इस दौरान नीतीश कुमार को यह लगा था कि यही मौका है लालू यादव को कमजोर करने का, लेकिन उसमें सफल ना हो पाए। खैर, नीतीश कुमार मात्र 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। इस दौरान बीजेपी को लगने लगा था कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में कुछ किया जा सकता है। इसका फायदा बीजेपी को मिला। 2005 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव सत्ता में बाहर हो गए। अब दो दोस्तों के बीच में दूसरा दोस्त एक अन्य मार्ग पहुंचने लगा था। लगभग 10 सालों तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में लंबे समय से देश की सियासत पर राज करने वाली पार्टी कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और बीजेपी पूर्ण बहुमत में सत्ता में आ गई। लेकिन बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। यहाँ लंबे समय से साथी बीजेपी ने नीतीश कुमार से अपने आप को अलग कर लिया और अपने पुराने साथी लालू यादव के साथ जाकर मिल गए। अब लालू यादव ने नीतीश कुमार को छोटा भाई बोलते हुए बिहार की कुर्सी पर बैठाया और एक बार फिर से दोनों नेता की दोस्ती आगे चल निकली। लेकिन यह दोस्ती यानी कि यह दोनों भाइयों की जोड़ी मात्र 2.5 साल में ही बदल गई और भ्रष्टाचार के मामले पर नीतीश कुमार लालू यादव से पीछे हट गए और फिर से बीजेपी के साथ जाकर बिहार की सत्ता में काबिज हो गए। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम और बीजेपी के रणनीतिक चाल से डरी जदयू ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार तो बना लिया, लेकिन कुछ ही साल के बाद एक बार फिर से बीजेपी से अलग होकर राजद के साथ आ गए। इस दौरान महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की घटना के बाद जदयू और भी डर गई, क्योंकि जदयू को यह लगने लगा था कि बीजेपी चुनाव में हमें डैमेज किया और अब अगर पार्टी में टूट होता है तो जदयू कहीं की नहीं रहेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के नेता, विधायक और सांसद की मर्जी है कि हम लोग महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार में रहे। हालांकि अब कहा जा रहा है कि लालू और नीतीश कुमार के बीच में इस दोस्ती की असली परीक्षा साल 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती कब तक चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन यह संभव भी है कि लंबे समय तक चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है। इन दोनों के बीच में आपसी विचारों का टकराव लंबे समय से देखने को मिला है। तो ये थी लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती और दुश्मनी से जुड़ी हुई कहानी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।